हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम। शॉर्ट में बोलते हैं उसको एनएलएम। इसमें बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इनके लॉज तो तीनों पढ़ने ही, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। और प्रीवियस क्लासेस में आपने इसको थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, लेकिन उससे बिल्कुल हट के है, लॉ को छोड़ करके और बाकी सब एप्लीकेशंस उससे हट के। बेसिकली चैप्टर में पढ़ना होता है हमको फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी बॉडी को पुश और पुश करता है या पुल कर सकता है, जिसके इफेक्ट से बॉडी मोशन में आ जाती है या मोशन में आने का प्रयास करती है। या अगर यूनिफॉर्म चल रही है तो रेस्ट में आने का प्रयास करती है, रेस्ट में है तो चलाने का प्रयास करता है। तो इसके बारे में लिखा जाता है, सो हमने पहले लिख दिया बोर्ड पे। द फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश which either change or tends to change the state of rest or uniform motion of the body along a straight line. फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो किसी बॉडी को पुश या पुल करने पर उसके स्टेट में चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है। मतलब रेस्ट में है तो मोशन में लाने का प्रयास करता है, या मोशन में है तो रेस्ट में लाने का प्रयास करता है। यानी बॉडी चल रही है तो उसको, ये इसकी डेफिनेशन। अक्सर बोला जाता है फोर्स इज पुश और पुल, which tends to या which either change or tends to change the state of rest or uniform motion of the body. फोर्स दो तरह का होता है। मेनली जितने भी फोर्स आप पढ़ेंगे उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाता है कंटैक्ट फोर्स, और दूसरी को कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स, नॉन कंटैक्ट फोर्स। कंटैक्ट फोर्स क्या है? जब दो बॉडी के कंटैक्ट में आने से फोर्स लगता है तो उसे कहेंगे हम कंटैक्ट फोर्स। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है ऐसे, और किसी सरफेस से रखा है ऐसे, ये सरफेस और बॉडी दोनों कांटेक्ट में है। ये फोर्स बॉडी कहीं भी, अगर मान लो हवा में है ऐसे तो एक फोर्स तो लगता है ग्रेविटी का फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। तो अगर अब बॉडी हवा में ऐसे गिर रही है तो mg लगने वाला फोर्स ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है। लेकिन जब भी किसी सरफेस से कांटेक्ट में आ जाएगी तो mg के अलावा ये सरफेस इस पर एक फोर्स लगाता है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इसे कहा जाएगा कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन, दोनों बॉडी, अगर बॉडी सरफेस से छोड़ देती है, बॉडी अलग होगी तो रिएक्शन नहीं लगेगा।
यानी बॉडी जितनी mg फोर्स से अगर सरफेस को दबा रही है तो सरफेस उतने फोर्सेस बॉडी को रोकता है और उसी को कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन तब लगेगा जब सरफेस और बॉडी दोनों कांटेक्ट में आए। इसका मतलब है नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स ये आपका कांटेक्ट फोर्स है। अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा किसी बॉडी के या किसी सरफेस के का कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल परपेंडिकुलर। अगर बॉडी ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, ऐसे प्लेन पर रखी तब नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, यहां परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी चीज, अगर हम जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसे स्ट्रिंग बंधी ऐसे फोर्स लगा के इसको चलाओ तो इस पर जो फोर्स लग रहा है टेंशन, इसमें आएगा एक टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, ये आपका कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि जब स्ट्रिंग बॉडी के कांटेक्ट में है तभी ये फोर्स लगेगा। इसका मतलब टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग इज कांटेक्ट फोर्स। जैसे मान लो ये कोई ऐसी बॉडी है, जब किसी बॉडी पर एक फोर्स लगाया तो बॉडी, मान लो हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली। 12 न्यूटन का लगाया, नहीं चली। इसका मतलब हम इधर फोर्स लगा रहे, बॉडी नहीं चल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में दोनों बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो बॉडी को चलने नहीं दे रहा। ऐसे फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स है। जैसे मान लो किसी बर्तन में आप वाटर ले लें, वाटर, इस वाटर को ऐसे इसमें हाथ डाल करके ऐसे घुमाए ऐसे, और जब घूमने लगे वाटर पूरा, हाथ निकाल लीजिए। तो इसको लगातार घूमते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वाटर फिर रेस्ट में आ जाता है। इसका मतलब इस वेसल बर्तन और वाटर के बीच कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन का अपोज कर रहा है। लिक्विड के अंदर दो लेयर के बीच जो उसके मोशन का अपोज करने वाला फोर्स होता है, वास्तव में फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन लिक्विड के अंदर जब वो फोर्स लगता है तब उसे कहा जाता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स ये भी कांटेक्ट फोर्स है। सब के बारे में चर्चा होगी, इतनी फोर्स आप सुन रहे हैं, अलग अलग चैप्टर में सब टॉपिक आएंगे, डिटेल में आप पढ़ेंगे। अभी आप ये जानिए कांटेक्ट फोर्स क्या है। जब किन्हीं दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से उनके बीच फोर्स लगता है तो उसे कहा जाता है कांटेक्ट फोर्स। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स, टेंशन इन स्ट्रिंग इज द कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स, विस्कस फोर्स इज द कांटेक्ट फोर्स। विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, ऑल ऑफ आर कांटेक्ट फोर्स। इसे कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और मोशन हो रही हो, उनके बीच फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, राइट। अच्छा, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये क्या है? कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी कांटेक्ट में रहे तभी फोर्स लगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स
नॉन कांटेक्ट फोर्स। दो बॉडी हो, दोनों कांटेक्ट में ना हो, फिर भी उनके बीच फोर्स लग रहा हो, तो ऐसे फोर्स को बोलेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्या कोई एग्जांपल ऐसा आपको पता है कि बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तब भी उनके बीच फोर्स लग रहा है? बोलो, नॉन कांटेक्ट फोर्स किससे बोलेंगे? जैसे मान लो अर्थ है, धरती माता, यहां से इस बॉडी को हम छोड़ दे, रिलीज करें, तो ये धरती माता इसको खींच लेती है नीचे। दोनों बॉडी ऐसी कांटेक्ट में नहीं है, ये बॉडी और अर्थ दोनों कांटेक्ट में नहीं है, और जैसे रिलीज करते हैं अर्थ की तरफ चला जाता है। क्या कोई धरती माता से जब कुछ डोरी निकल के आती है खोपा खींच लिया? नहीं, अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है, लेकिन वहां को दिख नहीं रहा है, दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ और इस बॉडी के बीच एक फोर्स लग रहा है। नीचे जाने का मतलब, बॉडी के नीचे जाने का मतलब कि नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स आपका कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि अर्थ और ये बॉडी के बीच फोर्स तो लग रहा है, लेकिन दोनों बॉडी कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे फोर्स को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अलावा मैग्नेट देखा होगा, मैग्नेट, तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका कहलाएगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, पहला। दूसरा एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो कोई मैग्नेट है, ऐसे मैग्नेट, अगर इसके पास कोई आयरन पीस रख दे, आयरन, तो ये मैग्नेट इस आयरन को अट्रैक्ट करता है, खींच लेता है अपनी तरफ। मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जबकि दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। यहां एक मैग्नेट रखो, यहां एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा रखो, देखो आप छोड़ोगे तो खींच लेगा इसको, जबकि दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनके बीच एक फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज नॉन कांटेक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज द नॉन कांटेक्ट फोर्स। अगर मान लो जैसे चार्ज है, यहां एक चार्ज है Q1 और यहां एक चार्ज है Q2, अगर दोनों पॉजिटिव है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपल कर जाते हैं। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं। दो चार्ज है, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं, आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जब रिलीज करोगे दोनों पॉजिटिव है तो दूर भागेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी उनके बीच एक फोर्स लग रहा है। ऐसे फोर्स को बोला जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब आपके कहलाते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो दुनिया में जितने भी फोर्स है उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब दो बॉडी के कांटेक्ट में आने से उनके बीच फोर्स लगता है तो बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, जैसे नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन इन स्ट्रिंग, विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती है फिर भी उनके बीच फोर्स लगता है तो उसे कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, इतना समझ में आया? ओके। अब इसी में हमको पढ़ना है, इस चैप्टर को कायदे से पढ़ने के लिए। चैप्टर तो है एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया किसी बॉडी की
इट इज इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनेबिलिटी ऑफ ए बॉडी नॉट टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वास्तव में इनर्शिया होता क्या है? अगर पूछे इनर्शिया क्या है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसके स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी। इनर्शिया किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो उसके स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है, उसे कहा जाता है इनर्शिया ऑफ द बॉडी। जैसे मान लो अभी इनर्शिया क्या है, वास्तव में अगर हम लिखें इनर्शिया के बारे में तो क्या लिखेंगे? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट दे डू नॉट चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along straight line path unless acted upon the external forces called inertia। इनर्शिया किसी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो उसमें होने वाले स्टेट चेंज का अपोज करती है। मतलब बॉडी अगर रेस्ट में है, उसको चलाना चाहोगे तो चलाने का अपोज करेगी। बॉडी अगर मोशन में है, उसको रोकना चाहोगे तो वो मतलब चल रही है, उसको आप रोकना चाह रहे हैं तो आपके रोकने का वो अपोज करेगी। मतलब जिस भी स्टेट में है, अगर उस स्टेट को आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब वह उस चेंज का अपोज करती है। जैसे मान लो कोई बॉडी चल रही है तो उसका स्टेट तो मोशन का है। स्टेट कैसा है? मोशन का। आप उसको रोकना चाह रहे हो, इसका मतलब उसके स्टेट में आप चेंज कर रहे हो। जब आप उसको रोकना चाहोगे तो आपके रोकने का अपोज करती है, माने अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। अपने स्टेट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी ना। अगर उसका आप चलाने का प्रयास करोगे तो आपके वो चलाने का अपोज करेगी। मतलब वो रेस्ट में रहना चाहेगी, उसको आप चलाना चाह रहे हो, स्टेट में चेंज कर रहे हो, तो बॉडी आपके चलाने का अपोज करेगी। यानी इनर्शिया किसी बॉडी की वह प्रॉपर्टी है जो अपने स्टेट में होने वाले चेंजिंग का अपोज करती है। तो इनर्शिया बेसिकली तीन तरह का इनर्शिया होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा लिखा जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन तरह के इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, inertia of motion and inertia of direction। inertia of rest क्या है? It is inability of a body not to change by itself its position of rest। बॉडी की वो असमर्थता जो बॉडी के रेस्ट में होने वाले चेंज का अपोज करती है। जैसे मान लो कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। जैसे मान लो पेड़ है, उस पर ये सब फल लगे, मान लो फल लगा, फ्रूट है, पूरा ट्री रेस्ट में है, फ्रूट रेस्ट में है। अगर इस टहनी को पकड़ करके एकाएक मोशन में ले आओ तो वास्तव में ये जो फ्रूट है वो तो ये जगह पर रेस्ट में रहना चाहेगा। आप मोशन में ले आए किसको? किसको? टहनी को। इसका मतलब टहनी मोशन में आ रही है लेकिन ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। मतलब आपके मोशन का अपोज करेगा। यानी टहनी उधर ले जा रहे हो तो उसका अपोज करेगा, मतलब दोनों के बीच टेंशन लगता है और फल फ्रूट टूट करके नीचे गिर जाता है। टहनी हिलाने से फ्रूट क्यों नीचे गिर जाते हैं? दैट इज कॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का कारण है।
रेस्ट में है, आपने टहनी को हिलाया तो आपने मोशन दिया, और जैसे आपने मोशन दिया ये रेस्ट में है, रेस्ट में रहना वही रहना चाहती है, आपने टहनी को हिला दिया तो इसका मतलब आपको हिलाने का आप जो कर रही है, इसका मतलब टेंशन लगेगा और वो टूट करके गिर जाता है। मान लो कंबल को ऐसे पटकने से या झटकने से उसकी डस्ट पार्टिकल बाहर आ जाते हैं। क्यों? कंबल रेस्ट में है, उसमें डस्ट पार्टिकल रेस्ट में है, आपने कंबल को मोशन दे दिया तो कंबल को तो मोशन दिया लेकिन जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, सब वो रेस्ट में रहना चाहती है, तो वो पार्टिकल वहीं छूट गई, कंबल मोशन में आ गया, जितने भी पार्टिकल थे वहीं रह गए, ये मोशन में आ गया। आप एक कैसे ग्लास ले ले, ऊपर एक पेपर रख देते हैं, उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिए, ग्लास रेस्ट में है, पेपर रेस्ट में है, उसके ऊपर रखा सिक्का भी रेस्ट में है, और बहुत फास्टली इस पेपर को खींच ले, फास्ट आपने मोशन में लाया किसको? पेपर को, पेपर मोशन में आ गया, लेकिन उस पर रखा हुआ सिक्का वो तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहता है, वहीं रखा रहेगा, और जैसे आप खींचेंगे वो कॉइन ग्लास में गिर जाएगा। दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई जादू नहीं होता, ऐसा दिखाते हैं जादू वाले, सब जादू आप जो देखते हो उल्टा सीधा गलत चीजें, ये सब साइंस है, फिजिक्स है। दूसरी चीज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जैसे मान लो किसी बस पर बैठे, बस रेस्ट में रुकी, ड्राइवर एकाएक बस को स्टार्ट करके गियर लगा दे तो वास्तव में उसने चलाया किसको? फोर्स मोटर ने किस पर लगाया? इंजन ने किसने फोर्स लगाया? बस पे। बस चल गई, आप उसमें बैठे थे, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेंगे, बस नीचे चल गई। अरे कोई बॉडी है ऐसे रेस्ट में रहना चाह रही, नीचे चल गया, क्या होगा? ऐसे रेस्ट में है, बैठे आप, मान लो यहां बस एक चल गई, होगा क्या? आप तो रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेंगे, बॉडी रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन नीचे से चला दी गई तो जितने भी पैसेंजर है सब पीछे की तरफ झुक जाते हैं या पीछे की तरफ लड़ जाते हैं। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कहने का ये कि अगर बॉडी कोई रेस्ट में है, उसको आप चलाना चाहते हो तो वो आपके चलाने का अपोज करती है। ओके, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे मान लो किसी बंदूक की बुलेट गोली से और कोई कांच की विंडो है और उसे बंदूक की गोली से मारो तो पूरा विंडो किसमें है? रेस्ट में है, ग्लास रेस्ट में है, गोली जब जाएगी उस पर लगेगी जिस पार्ट पर, उसको तो मोशन में करा देगी, लेकिन पूरी ग्लास वो जो कि आपकी मोशन में थी, मोशन में नहीं रहेगी। ओके।